अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम बात करेंगे अमेज़ॉन PPC के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट आपको कंट्रोल देता है। प्लेसमेंट का ये जो फीचर है इसको यूज़ करते हुए हम कंट्रोल ले सकते हैं कि अगर अमेज़ॉन हमारी ऐड हमारी डिज़ायर्ड स्पॉट पे स्पॉन्सर करे तो हम हाई बिड पे करने के लिए रेडी हैं। इस फीचर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से ही अपनी कैंपेन, अगर तो आपकी पुरानी कैंपेन है तब तो आप अपनी कैंपेन में जाएंगे और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कैंपेन नेम पे क्लिक करने के बाद प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट पे आप क्लिक करेंगे। अब ये अभी जो मैं प्लेसमेंट का डिस्कस कर रही हूँ ये है एग्जिस्टिंग कैंपेन पे, नई कैंपेन पे बात नहीं कर रही हूँ। एग्जिस्टिंग कैंपेन में आप गए हैं प्लेसमेंट के टैब में और आपने देखा है कि अच्छा यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, टॉप ऑफ सर्च, प्रोडक्ट पेजेस एंड रेस्ट ऑफ सर्च। प्रोडक्ट पेजेस का मतलब है, टॉप ऑफ सर्च का मतलब है कि आपकी ऐड फर्स्ट अमेज़ॉन के सर्च पेज पे टॉप स्पॉट पे स्पॉन्सर होगी। प्रोडक्ट पेजेस का मतलब है कि आपकी ऐड डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट एसेंस के डिटेल पेज के अंदर शो होगी। और रेस्ट ऑफ सर्च का मतलब है कि आपकी ऐड फर्स्ट पेज के टॉप स्पॉट और एसिन के राइट अंडर, इसके अलावा एसिन के बिल्कुल नीचे शो नहीं, इसके अलावा डिफरेंट स्पॉट्स हो सकती हैं। लाइक ऐड टू कार्ट के पास भी कभी हमारी ऐड शो हो रही होती है, या हमारी पेज के एंड पे शो हो रही होती है, या कहीं दूसरे तीसरे पेज पे शो हो रही होती है। तो रेस्ट ऑफ सर्च का मतलब है कि ये हमारी ऐड किसी भी दूसरी स्पॉट पे शो हो रही है लेकिन फर्स्ट पेज पे शो नहीं हो रही है और राइट अंडर द प्रोडक्ट डिटेल पेज शो नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये मैंने जब कुछ टाइम मेरी कैंपेन चलेगी और उसके बाद मुझे ये देखना है कि एक्चुअली मुझे ये सेल्स आ कहाँ से रही हैं। ठीक है, तो और मैं प्लेसमेंट को किस तरह से यहाँ पर इसका फ़ायदा किस तरह से उठा सकती हूँ। तो अब ये देखिए, सबसे ज़्यादा सेल्स मुझे आई हुई है टॉप ऑफ सर्च से। टॉप ऑफ सर्च ये स्पॉट है अमेज़ॉन का सर्च पेज पे। ये देखें, ये ऊपर जो ये आ रहा है ये तो ब्रांड स्पॉन्सर हो रहा है, ये पूरा स्टोर है, ये इसने अपनी सारी SKUs यहाँ पे स्पॉन्सर की हुई हैं। जबकि उसके बाद जो पहली लिस्टिंग आ रही है ये स्पॉन्सर है, सेकंड भी स्पॉन्सर, थर्ड फोर्थ, पूरी रो जो है स्पॉन्सर्ड है, ये ऑक्यूपाइड की हुई है अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग के लिए। इसके बाद देखें, ये है पहली ऑर्गेनिक लिस्टिंग। ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ऐड अमेज़ॉन के फर्स्ट पेज पे टॉप स्पॉट पे स्पॉन्सर हो तो मैं टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट में अपने हाई परसेंटेज पुट करूँगी। और प्रोडक्ट पेजेस का क्या मतलब है कि अगर मैंने इसमें लिस्टिंग पर थी, इस लिस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट डिटेल पेज के नीचे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम, यहाँ पर मेरी ऐड स्पॉन्सर हुई है, यहाँ से मुझे ऑर्डर आया है। तो इसका मतलब कि मेरी ऐड जो है इस एसिन के नीचे यहाँ पर स्पॉन्सर हो रही थी जब बायर ने ऐड टू कार्ट किया। अब मैं इनको यूज़ किस तरह कर सकती हूँ, ये देखें, सबसे ज़्यादा सेल्स मुझे आई हैं टॉप ऑफ सर्च पे। मतलब अगर मेरी ऐड अमेज़ॉन के टॉप स्पॉट पे स्पॉन्सर होती है तो मेरी कन्वर्जन तो मुझे बहुत अच्छी आती है, लेकिन अकॉस्ट देखें यहाँ पर मेरा हाई, और अगर ROS देखें तो वो मेरा यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट पेजेस। प्रोडक्ट पेजेस पे देखें मेरा 12% कॉस्ट जो कि बहुत अच्छा है और उस पर ROS 7.94 है, जबकि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कम है। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कम है लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर मेरा कॉस्ट बड़ा लो है और मुझे रिटर्न बड़ा अच्छा मिल रहा है। जबकि रेस्ट ऑफ सर्च पे सिर्फ मुझे 2 सेल्स आई हैं और कॉस्ट जो है वो तो खैर बहुत हाई है। मतलब ये कोई ऐसी आइडियल सिचुएशन नहीं है रेस्ट ऑफ सर्च पे जो मुझे सेल्स आई हुई है, यहाँ पर मुझे बड़ी हाई कॉस्ट पड़ रही है। मैंने चाहती हूँ अब कि मेरी ऐड रेस्ट ऑफ सर्च पे शो। अगर अभी तो मैंने सब पे 0% अप्लाई किया हुआ है ना, अमेज़ॉन अपनी मर्ज़ी से कहीं पर मेरी ऐड स्पॉन्सर कर रहा है, जो मैंने बिड रखी हुई है उसकी बेस पे मैं जहाँ पर जिस स्पॉट के लिए विन करती हूँ वहाँ मेरी ऐड स्पॉन्सर हो रही है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, रेस्ट ऑफ सर्च पे मेरी ऐड स्पॉन्सर ना हो, तो मुझे अपनी परसेंटेज बढ़ानी है या तो टॉप ऑफ सर्च पे या तो प्रोडक्ट पेजेस पे। क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पर अगर 100% या यहाँ पर हम 900% तक अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं बिड की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 500 पुट कर देती हूँ। अब आपका क्या ख्याल है, अमेज़ॉन मुझे रेस्ट ऑफ सर्च पे ज़्यादा शो करेगा या टॉप ऑफ सर्च पे? बहुत चांसेस हैं कि अमेज़ॉन मुझे टॉप ऑफ सर्च पे स्पॉन्सर करेगा, लेकिन क्या मुझे यहाँ पर 500% बढ़ाना चाहिए?
यहाँ पर तो मेरे ऑलरेडी रिटर्न भी इतना खास नहीं है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 500% तो नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि मैं इसको 100% से 100% कर सकती हूँ कि अच्छा 100% अमेज़ॉन मुझे ज़्यादा चार्ज कर ले, लेकिन मेरी ऐड टॉप पे स्पॉन्सर करे। एक सिनेरियो ये हो सकता है। या मैं कहूँगी कि नहीं, यहाँ पर ठीक है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स तो मुझे ऑलरेडी अच्छे आ रहे हैं और कॉस्ट भी कोई मेरा बड़ा कोई आइडियल नहीं है, तो मैं यहाँ पर तो नहीं परसेंटेज बढ़ा रही, लेकिन ये जो प्रोडक्ट पेजेस हैं यहाँ पर परसेंटेज बढ़ा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ तो मेरा ROI ही बड़ा अच्छा है। तो चलिए यहाँ पर मैं 200% कर लेती हूँ कि अगर अमेज़ॉन मेरी ऐड प्रोडक्ट पेजेस पे स्पॉन्सर करे तो मैं हाई बिड पे करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं इन स्पॉट्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बिड के परसेंटेज अप्लाई करके, हाई बिड परसेंटेज अप्लाई करके यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, ये है एग्जिस्टिंग कैंपेन। लेकिन अभी अगर नई कैंपेन है मेरी, वहाँ पे मुझे प्लेसमेंट का ऑप्शन कहाँ चूज़ करना चाहिए? ऑटो में चूज़ करना चाहिए, मैनुअल में करना चाहिए, मैनुअल में फ्रेज में करना चाहिए, ब्रॉड में करना चाहिए, या एग्जैक्ट में करना चाहिए? तो प्लेसमेंट का ऑप्शन हमें एग्जैक्ट कैंपेन में यूज़ करना चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पर मैं टारगेट कर रही हूँ अपना हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड, और उसको अगर मैं उसके अगेंस्ट अगर मेरी ऐड फर्स्ट पेज पे टॉप स्पॉट पे स्पॉन्सर होती है, तो ये मुझे बहुत हेल्प करेगा कन्वर्जन देने में भी, मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑटो कैंपेन में मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ प्लेसमेंट पे हाई बिड पे करना। उसकी रीज़न ये है कि ऑटो कैंपेन में तो काफ़ी ब्रॉड टारगेटिंग हो रही होती है। मे बी कुछ इरेलेवेंट कीवर्ड ऐसे हो जो मुझे कॉस्टिंग दे रहे हैं और अमेज़ॉन उनके अगेंस्ट मुझे टॉप स्पॉट पे स्पॉन्सर करने लग जाए अगर मैं टॉप ऑफ सर्च पे हाई बिड लगा देती हूँ। तो मुझे ऑटो कैंपेन पे नहीं प्लेसमेंट चाहिए, मुझे चाहिए अपने टॉप स्पॉट पे विजिबिलिटी, अपने अच्छे कीवर्ड के लिए, मुझे अपने सुपर रेलेवेंट और हायर सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड के लिए जिसके रैंक में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। तो मैं प्लेसमेंट का ऑप्शन अपने एग्जैक्ट कैंपेन के लिए यूज़ करूँगी, या मैं अपने प्लेसमेंट का ऑप्शन उस एसिन टारगेटिंग कैंपेन के लिए यूज़ करूँगी जो एसिन्स मैंने ऑटो कैंपेन में कस्टमर सर्च टर्म रिपोर्ट से निकाली थी। मैंने जब ऑटो कैंपेन की कस्टमर सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड की, मैंने देखा कि ये 2 एसिन्स हैं जिन पे मुझे लास्ट 7 डेज़ में 8 ऑर्डर्स आए हैं। इसका मतलब है अगर मैं इनको सेपरेटली टारगेट करके इनको एक ख़ास बजट एलोकेट कर दूँ तो ये मुझे अच्छी कन्वर्जन दे सकती हैं। ठीक है, उनको मैं एसिन टारगेटिंग में जब डालूंगी वहाँ पर मैं उन 2 एसिन से प्लेसमेंट के परसेंटेज हाई कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि जब अमेज़ॉन मेरी ऐड इसके नीचे शो करे तो यहाँ पे शो करे, ताकि बायर अगर वहाँ उस लिस्टिंग पर आए तो उसको नीचे मेरी ऐड नज़र आ जाए। तो इस तरह से कन्वर्जन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ द वे हाउ वी यूज़ प्लेसमेंट फीचर अपनी आइडियल स्पॉट पे, अच्छी स्पॉट पे विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। प्लस अगर मैं अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर अगर मैं देखती कि ROS मेरा 0.84% टॉप ऑफ सर्च पे है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स मुझे 2 आए हुए हैं और यहाँ पर 0% है मेरी टॉप ऑफ सर्च। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं इस प्लेसमेंट के फीचर को यूज़ करूँगी प्रोडक्ट पेजेस के लिए। अब मैं कहूँगी कि नहीं, अमेज़ॉन तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे बहुत ज़्यादा टॉप ऑफ सर्च पे स्पॉन्सर कर रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे कीवर्ड्स के लिए रैंक हूँ और वो बार बार मेरी ऐड टॉप ऑफ सर्च पे स्पॉन्सर किए जा रहे हैं, जबकि मुझे वहाँ पर नहीं चाहिए, वहाँ पर तो मुझे बहुत कॉस्ट पड़ रही है। तो मैं अपनी परसेंट, और मेरी प्रोडक्ट पेजेस भी 0% थी। अब मैं क्या करूँगी, मैं प्रोडक्ट पेजेस पे 100% का इंक्रीमेंट लगा दूँगी कि नहीं, अब अमेज़ॉन ज़्यादा जो मुझे स्पॉन्सर करे प्रोडक्ट पेजेस पे करे, टॉप ऑफ सर्च पे ना करे। ज़रूरी नहीं है 100% अप्लाई करने के बाद मेरी एड स्पॉन्सर होने लग जाएगी प्रोडक्ट पेजेस पे ज़्यादा। उसके बाद मैं इसको देखूंगी, मॉनिटर करूंगी कि क्या अब कुछ बेहतरी आई है। अगर तो आई है तो ठीक है, मैं 100% के साथ जाऊंगी। नहीं आई है तो मैं इसको 200 कर लूँगी, 300 कर लूँगी। तो कंटिन्यूसली मैं इसको इंक्रीज़ करती रहूँगी। या ये हो सकता है 100% पे ये इतना मुझे हाई कॉस्ट दे दे और इसका जो रिटर्न है अभी जो बड़ा अच्छा वो इतना गिर जाए कि मुझे इसको 100% से वापस 0% करना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लेसमेंट के फीचर को यूज़ करते हैं।